हेलो गाइज, हम लोग चले फिर एक न्यू वीडियो लेके। तो आज हम बात करेंगे किस बुक के बारे में, भाई भूल ही गया। हाँ, याद आया, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये बुक तुमको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन बुक है। इसका मतलब है सबसे अमीर व्यक्ति बेबीलोन पे। बेबीलोन कहाँ था तुम लोग देखना। इंडिया, ये इंडिया है, बगल में ही पाकिस्तान एंड बांग्लादेश है, इसके बगल में अरब, सऊदी अरब। यहाँ पर ठीक इसके नीचे रेत के अंदर बेबीलोन नाम का एक शहर था। मतलब शहर तो नहीं, गांव था। वो सबसे, मतलब क्या बताऊँ तुमको, सबसे गरीब देश माना जाता था। लेकिन सिर्फ एक आदमी के लिए बेबीलोन पूरी की पूरी वर्ल्ड में फेमस हो गए। उसके बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। समझ रही हो मेरी बात? मतलब एक आदमी के जरिए पूरी की पूरी शहर ही बदल दी। वो कैसे, वो ट्रिक मैं आपको बताने चाहता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ भैया, प्लीज़ ध्यान से मेरी बात सुनो और एंड तक देखो, फिर तुमको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहते हो। अगर मेरी लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ दिखे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले ही, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। बंगाली आता है, हिंदी इतना अच्छा भी नहीं आता, तो तुमको अच्छे से समझ सकूँ। ठीक है, तो चलो पहले इसको मिटा देते हैं हम। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। 3 ट्रिक मतलब सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब पैसा कमाने के लिए सक्सेस हर तरह के होते हैं। तुम्हारा हो सकता है पूरी दुनिया घूमना, मगर दुनिया घूमने के लिए भी पैसा चाहिए भाई। तो पैसा कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। चलो, 1 नंबर, एक नंबर पे एक्सेल। मैं एक्सेल क्यों लिखा? क्योंकि तुम लोग, मतलब तुम क्या चाहते हो, पैसा। मैं जब तक सही हूँ तो पैसा आने के लिए तुमको मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तुमको इस ट्रिक में कुछ खोना नहीं है, सिर्फ मिलेगा। तुम जो भी मतलब इनकम करते हो उसका 20% देखो, 20% सेविंग करना। ठीक है, लिख देता हूँ। सेविंग करना 20%। इससे क्या होगा, जो अगले साल गिरेगा, अगले साल में तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। इतना ज़्यादा कि तुम सोच नहीं सकता। और एक जादू है इसमें कि 20% तुम सेविंग कर रही हो, इसमें से मतलब जिसमें से आप भी सेविंग कर रही हो 20%, उसमें से आपको जितना खर्च करना था वही खर्च होगा, मगर 20% एक्स्ट्रा जमा होगा। ये एक जादू है, समझ रही हो? मतलब तुम जो करते थे, मतलब रुको, 100% पैसे से जो इनकम करते हैं, 100% पैसे से तुम जो करते थे वो सब होगा, मगर 20% रख के सेविंग करके 80% से तुम्हारा 100% का काम होगा। समझ रही हो? तो
ये एक जादू की तरह काम करता है। तो चाहते हो तो एक बार ट्रिक को अप्लाई करके देखना। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, तुम्हारा सपना बड़ा है तो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। मगर इस बुक में एक अच्छी बात कही है, तुम अगर इस पैसे को, समझ रही हो, इस पैसे से सोना खरीदना चाहते हो 20% से, तुम सोनार के पास ही जाना, लोहार के पास मत जाना कि मुझे भाई सोना खरीद के ले आओ। मतलब लोहार, तुम देखना कब कब जब लोहार भी अमेरिका जाता है, मतलब अरब पे जाता है, वो बोलता है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे पे सोना मिलेगा बोलता है। मगर सोने की पहचान असलियत में सोनारी पहचानता है। इसलिए मैं कह रही हूँ, तुम जो करना चाहते हो उसमें जो वो करते करते आदत हो गए उससे पूछो, ना कि लोहार से, समझ रही हो। तो चलो ये तो हो गया। अगले ट्रिक क्या, चलिए मैं बोला 2 नंबर ट्रिक। 2 नंबर क्या है, ध्यान से सुनना, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पैसे के लिए। आप और पैसे के बीच जो मतलब जो टाइमलाइन है ना, उसके लिए। तो आप जो पॉइंट में बता रही हूँ वो आप जब करोगे तभी तुम्हारे पास पैसा चल के आएगा। तो 2 नंबर ध्यान से सुनना भाई। 2 नंबर ट्रिक, मौका के है कि पैसा उसी के पास रहता है जिसके पास मौका रहता है ना। जो मौके का फ़ायदा उठा सकता है उसी के पास पैसा ज़्यादातर रहता है, और जो मौके के फ़ायदा नहीं उठा सकता वो उसके पास पैसा नहीं होता। ये बात सही से सुन लो, जिसके पास मौके का क्या रे फ़ायदा लेना जानता है उसी के पास पैसा रहता है। तो तुम हो के, मैं एक बात बताता हूँ कि तुम बकरी की बिजनेस करते हो, तो बकरी लेके शहर में जा रही हो, शहर तब बंद है। हाँ, शहर तब बंद है, तो तुम शहर में गए बकरियां बेचने, तो शहर बंद था, तुम कैसे बेचोगे। तब एक लड़का आता है, समझ रही हो, तब एक लड़का आता है उसके पास कि भाई तुम्हारे पास कि भाई तुम्हारा बकरी ये मुझको बेच दो, आज तुम कितना रुपए मांगते हो वो बोलो। तो उसने बोला करीब इतना 10,000 10-20 हज़ार, यही बोला, 20 हज़ार, हाँ सही याद आ गया, 20,000 बोला। तो उसने उसको बकरी दे दी। हाँ, वो खरीद लिया, वो बिल्कुल भी पैसे की कंजूसी नहीं की, वो खरीद लिया बकरी को। मतलब शहर बंद था, तो वो सुबह उठ के खुलेगा शहर, तो रात को उसका काम था इसलिए उसको जाना पड़ा। तो अगले दिन सुबह उठ के सुना तो शहर में बहुत ही भयानक युद्ध चल रही है, तो इसलिए वहाँ खाना नहीं मिल रहा। तो वो 20,000 के जगह 1 लाख पे भी बकरियां बेच सकता था। यह है मौका का सही फ़ायदा उठाना। तो मगर वो उठाया नहीं। अगर तुम भी ये गलती कर बैठे हो या गलती करने जा रही हो, तो ये बात ध्यान से सुनना, मौके का फ़ायदा कभी भी मत छोड़ना। 2 नंबर हो गया मौका। अब 3 नंबर